आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397846 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सैनिक राष्ट्र का गौरव होते हैं। उनसे जनमानस को राष्ट्र की सेवा और संकल्प की प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री पटेल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि सीमा बलों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों, भाषा, वर्ग और समुदायों के बीच देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खपा देने वाले अनजान नायकों नायिकाओं की गाथाओं को पहुंचाएं। राज्यपाल आज भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में सशस्त्र सीमा बल की साइकिल रैली के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शौर्य स्मारक भोपाल से प्रारंभ साइकिल रैली करीब 865 किलोमीटर की यात्रा कर 2 अक्टूबर को दिल्ली स्थित राजघाट पर संपन्न होगी। कोरोना संक्रमण में नियंत्रण के बाद मध्य प्रदेश में कल से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल खुलने जा रहे हैं। इस दौरान विशेष तौर पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। करीब 18 महीनों के बाद 20 सितंबर को पहली बार कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे भी स्कूल पहुंचेंगे। स्कूल खुलने से पहले स्कूलों की साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। स्कूल खुलने के साथ प्राइमरी स्कूलों में 50% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। खास बात यह है कि स्कूलों में माता पिता की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस बीच प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का तीसरा चरण जारी है। राज्य में 26 सितंबर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे उन्हें विभिन्न अवसरों पर भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लें। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इससे प्राप्त राशि नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें भारतीय ओलंपिक नायकों द्वारा दिए गए विशेष स्मृति चिन्ह भी शामिल हैं। आज गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही पिछले 10 दिनों से चल रहा गणेशोत्सव संपन्न हो जाएगा। नदी और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन ने प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कृत्रिम जलकुंडों का निर्माण कराया है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर शहर के सतना और टमस नदी पर श्री गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। यहाँ पुलिस के 300 जवान तैनात किए गए हैं। होशंगाबाद में गणपति विसर्जन में कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। उधर शहडोल में शाम 6 बजे के बाद प्रतिमा विसर्जन प्रतिबंधित है। यहाँ नगर पालिका ने विसर्जन रथ चलाया है जिसमें गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया जा रहा है। धार और खंडवा जिले में भी चतुर्दशी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले के सुसनेर, नलखेड़ा, सोयतकलां, बड़ौद, तनोड़िया, कानड़ व आगरमालवा सहित जिले भर में विधि विधान पूर्वक मंगल मूर्ति की पूजा आरती के बाद विसर्जन किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। राजधानी भोपाल के करीब 20,000 गैस पीड़ित कैंसर रोगियों को अब एम्स भोपाल में मुफ्त में इलाज मिलेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।